सबरे ब्रजवासियों को लिया भगवान ने, बोले चलो अब वही बचाएंगे, कोई दूसरा नहीं बचाएगा। अच्छा एक बात कहें, आप पर जब बुरा वक्त का पहरा आएगा, मेरे जिंदगी का ये अनुभव है, बाकी आप लोग बड़े समझदार हो। अच्छा दुनिया समझदार हो ना हो, लेकिन नौगांव वाले डबल समझदार हैं। हाँ इसको वैसे नहीं कहते नौगांव, हमने सुना नौगांव के जो अंतराल में है आस पास हनुमान जी के मंदिर है। नौगांव नगर की रक्षा स्वयं हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। तो नौगांव वाले तो पक्के वाले समझदार हैं, कच्चे वाले हो नहीं सकते, इसका नाम ही नौगांव। आप सुनो भैया, आप पर जब बुरे वक्त का साया यानी कि बुरे वक्त का जब पहरा आएगा, तब आपके कोई काम नहीं आएगा। आपके सगे भी आपका उंगली छोड़ करके भाग जाएंगे। पता आपको, सही कह रहा हूं मैं? आपके उस बुरे वक्त पे आपके काम कोई नहीं आएगा। उस बुरे वक्त पर तो घनश्याम ही आपके काम में आएगा, वही आपके काम में आएगा। भगवान ही आपके, वही आपकी उंगली को पकड़ेगा। हम अपनी औकात बता दें, हमारी तो ये भी औकात नहीं थी कि हम गांव में किसी के पास बैठ जाएं। अरे भैया, हमारे गांव के सरपंच साहब ही हमें नहीं बैठालते थे। हम अपने घर परिवार से पूछते थे ऐसा क्यों, तब हमें बताया जाता था कि पंडित जी की एक ही बकरी है, हम अपने गांव में सिंगल फ्रेम है। लेकिन हम बुराई नहीं करेंगे, हमारा गांव बहुत अच्छा है। तो अपनी तो औकात कुछ थी ही नहीं, बस अपन में कोई बात नहीं थी। लेकिन जिस दिन भगवान ने उंगली को पकड़ करके खड़ा कर दिया, उस दिन बात तो ठीक है, बात ही बात अपन में हो गई, अपन में नहीं भगवान में। तो कन्या करवाने वाला ईश्वर हरिव्यापक सर्वत्र समान, ईश्वर आपकी उंगली पकड़ेगा। भगवान ने गिरिराज के साथ जाकर के सामने खड़े हो गए। अब गिरिराज कौन था पहले तो ये समझो, पता है आपको गिरिराज पर्वत कौन है? वो ही भगवान है। गिरिराज पर्वत के अनुसार भगवान जाकर के सामने खड़े हो गए। अब भगवान समझ गया अगर मैंने छुंगली पे पर्वत को धारण कर लिया तो पूरे ब्रजवासी शक कर जाएंगे, यही भगवान है। और भगवान अपने आप को प्रदर्शित नहीं करना चाहते थे। भगवान ये जानते थे कि अगर मैंने अपने आप को प्रदर्शित कर दिया तो सबरे ब्रजवासी मुझे पूजने लगेंगे, और भगवान को किसी के द्वारा पूजना नहीं था। भगवान पूजना नहीं चाहते थे। अब सबरे ब्रजवासियों ने कहा, कनुआ जल्दी से पता चला ले तेरा गिरिराज क्या कह रहा है। भगवान ने कहा, मैं खड़े रहो, सबरे खड़े रहो, मेरे पास कोई मत आना, मैं जाकर के गिरिराज से बात करूंगा। सबने पूछा, क्यों रे कनुआ, गिरिराज से बात हो गई तेरी? क्या कहते हैं गिरिराज भगवान? कनुआ बोले, चिंता मत करो, गिरिराज भगवान ने मेरे कान में एक मंत्र फूंक दिया है, और वो कह रहे हैं जैसे तू उठाएगा वैसे तुझे पावर मिल जाएगा, तू छुंगली पे मुझे धारण कर लेगा। अच्छा ऐसा है? बोले हाँ। तो फिर शुभ काम में देर किस बात की, उठा जल्दी से। भगवान बोले ठीक है। आप तो भैया भगवान ने एक सांस में गिरिराज पर्वत को छुंगली में धारण कर लिया। बोलो गिरिराज धरण भगवान की जय। अब सबरे ब्रजवासी अपनी अपनी लाठियां लगा करके खड़े हो गए। और जब सबरे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठियां लगाई तो भगवान गिरिराज पर्वत को धारण करके खड़े हो गए। इधर राजा इंद्र तो बड़ा खूब तेज बारिश कर रहा था।
बोलो गिरिराज भगवान की जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। अब सबरे विधवासी थे 9 गांव वाले भी पहुंच गए अपनी अपनी लाठियां लेके। तुम्हें सब थी सब माताएं अपनी अपनी लाठियां लगा ली। अब देखो बुंदेलखंड तो बड़ा खतरनाक है। माताएं आपस में चर्चा करने लगी, हाउ इन्नी अकल्लो जो गिरिराज पर्वत धारण जाको अपन लठियां लगाए सो सदु है नहीं तो मां डरो दिखा तो गिरिराज पर्वत। भगवान ने समझ गए सबके अंदर अंधकार व्याप्त हो गया, अहंकार व्याप्त हो गया। भगवान ने तो पहले कह दिया था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा मोहि कपट छल चित न भावा। अरे भैया छलिया कपटी व्यक्ति से मैं कई हजार कोसों तक दूर रहता हूं। भगवान ने कहा भैया मेरी तो चुंगली दर्द देने लगी, मैं नीचे कर लूं? सबरे कहने लगे हाँ हाँ कर लो। कुछ आपस में कहे कौन सा तुम पर्वत धारण किए जो तुम चुंगली को नीचे नहीं कर पा रहे, कर दो। भगवान बोले ध्यान करना ब्रजवासियों, चुंगली को नीचे कर रहा हूं, बोले कर लो। जैसे ही भगवान ने चुंगली को नीचे किया वैसे चटपट 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 करके सब लाठियां टूट गई। जितने 9 गांव आए हते पर्वत के नीचे में, बोले वो मत आई हमें छोड़ दो। बोले काहे? अरे बोले भगवान तुम्हारी कथा ऋषि महाराज कह रहे हमें होते सुनने, मेला ग्राउंड में छोड़ दो। अच्छा भगवान ने कहा तुम्हें सब तो कह रहे थे कि लाठियों से सदा है पर्वत। अरे बोले पहले तुम पकड़ तो लो, अगर तुमने ना पकड़ो तो चटनी बड़ी खतरनाक बनेगी। भगवान बोले अच्छा, बोले हाँ। तुरंत भगवान ने गोवर्धन पर्वत को पकड़ा और जैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत को पकड़ा वैसे सबरे ब्रजवासी भगवान की शरण में आ गए, शरण में आ गए, शरण में आ गए। ये बड़ी खतरनाक अम्मा आई, ये तो सीधी गिरेलेंगे ही पटक के आ गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, माता को आने दो, आने दो। गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 7 दिन 7 रात राजा इंद्र ने बराबर बरसात करी और भगवान ने 7 दिन 7 रात राजा इंद्र की बरसात का प्रत्युत्तर दिया। राजा इंद्र समझ गया हो ना हो यही भगवान है, हो ना हो यही भगवान की कृपा है। राजा इंद्र ने तत्काल भगवान को सब पर्वत को बरसात को छोड़ करके राजा इंद्र आज भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गया। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते निशमया दासोऽयमिति मामत्वा क्षमस्व परमेश्वर। राजा इंद्र ने भगवान के सामने झुक करके बड़े प्रेम के साथ हाथ जोड़ करके क्षमा मांगी। हे प्रभु आज के मेरे किए हुए अपराधों को आप क्षमा कर दें। प्रभु अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे तो हम कैसे लगेंगे भव से किनारे। अरे प्रभु हम तो अवगुणों से भरा हुआ सागर हैं, आप हमें क्षमा कर दें।